हमारे साथ जो महिला खड़ी है ये नीलम है। नीलम के पति और नीलम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए नीलम के पति को एक दबंग के यहाँ मजदूरी करनी पड़ी। 5,000 रुपये में मजदूरी की शुरुआत हुई, उसमें खर्चा नहीं चला तो तय हुआ कि आप परमानेंट हमारे यहाँ गुलामी करनी पड़ेगी। गुलामी इसलिए कह रहे क्योंकि 5,000 रुपये में सुबह शाम दोपहर रात दिन रात काम करना है। एक तरीके से उनके गुलामी की तरह मजदूरी करने के लिए नियुक्त हो जाते हैं। इतना हालत होता है कि इनकी बात भी नहीं हो पाती क्योंकि पति के पास मोबाइल भी नहीं। कहने के लिए तो इस देश में बंधुआ मुक्ति के लिए कानून है और कोई जबरन किसी से बंधुआ मजदूरी करा नहीं सकता, लेकिन पेट है कि क्या से क्या न कराए, उसके लिए नीलम के पति मजदूरी करने लगते हैं। लेकिन एक दिन नीलम बीमार हो जाती है रात में, तब उसको ज़रूरत होती है कि वो अपने पति से बात करे। वो कॉल लगाती है, उनकी बात नहीं कराई जाती और उसके बाद अगर बोलती है तो उसको तमाम तरीके की जल्लत भरी बातें सुनाई जाती हैं और उसको बोला जाता है कि इसको पति ने नहीं सुधार पाया, इसको हम सुधारेंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक कहानी पे बात कर रहे हैं। ये कहानी बहुत ही मार्मिक, बहुत ही कई सारे पहलुओं को छूने वाली है, जिसमें एक दलित महिला परेशान है और उनके ऊपर जिस तरीके की ज्यादती हुई है। हालांकि एक केस में उन्होंने SC/ST एक्ट में मुकदमा भी पंजीत कराया है, हम उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ये मजदूरी और मजदूरी की जहालत में जीती नीलम की क्या कहानी है, हम पहले नीलम से जानते हैं। नीलम, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। सर, मेरे पति अलीम बेग के यहाँ नौकरी करते थे 5,000 रुपए में। इसके बाद में सर करते रहे, 1-1.5 साल उसने काम किया। उन्होंने काम करते करते सर एक दिन मैं हो गई बीमार होने के बाद मैंने सर फोन किया रात में, जो उनके यहाँ जाके वो मुंशी लगे थे उन्हीं के यहाँ मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे बात करवा दो। वो बोले कि हम बात नहीं करा पाएंगे अभी, और हम जा रहे हैं फिर करवाएंगे। फिर सर मैंने 5 मिनट बाद फिर मैंने फ़ोन किया, बोले कि जाके नहीं, अभी नहीं, हम पहुँचेंगे, फिर पहुँचेंगे तब हम बात करवाएंगे। सर मेरी हालत ज़्यादा उस समय खराब थी, मुझे दस्त और पलटी दोनों। तो नीलम, ये बताइए कि जिस दिन आप ये बीमार हुए उस दिन आप कहाँ थे और आपके पति कहाँ पे थे? मेरे पति सर अलीम बेग के पास थे, वहीं काम कर रहे थे सर, मैं घर में थी। कितने बजे की घटना है ये सर? वही 11 बजा था रात में। 11 बजे आप बीमार हो गए? हाँ, रात की 11 बजे की बात है सर। मैंने फोन किया कि सर मुझे बात करवा दो भैया, तो बोले कि जाके ठीक है हम करवा देंगे बात आपकी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर फोन किया तो इसके बाद में उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया, बात नहीं हुई मेरी। जब मेरी बात नहीं हुई तो रात में मेरे ससुर साहब थे और जाके सास थी, उतनी रात में मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने जाके मुझे इलाज करवाया, बोतल वोतल लगी थी। मेरा इलाज कराने के बाद में जब मुझे सुबह आराम लगा, सुबह तक, फिर मैं धीरे धीरे अपने बड़े लड़कों को लेके वहाँ मुमताजाबाद गई। जब वहाँ मुमताजाबाद में पहुँची, मैंने इनसे कहा कि जाके नहीं, मेरी हालत ख़राब है और मैं फ़ोन करती रही है और इन्होंने बात नहीं कराया है आपसे। तो वो बोले कि जाके मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, इसलिए मैंने बात नहीं करवाया। तो मैंने कहा कि एक बार भैया आप बता तो देते। बोले कि बता कैसे देते जब जाके नहीं, हम रात में, उतनी रात में कहाँ आता वो। तो मैंने कहा कि क्यों, हमारी चाहे हालत कितनी भी खराब हो जाए, हम चाहे मर जाएं। तो बोले मर जाओ, ज्यादा मुंह चला रही हो, तुम ज्यादा बोलती हो, और तेरा पति ये सीधा साधा, तेरा पति तुझे नहीं संभाल पाएगा, मैं संभालूंगा। तो मैंने कहा सर कि आप चचा मुझे काहे संभालोगे, क्या मेरा पति नहीं है का? आप काहे मेरा मुंह बंद करें? कहता है कि तेरा मुंह ज्यादा चलता है। मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए तुम मुझे जाके नहीं ऐसा बोलते हो। तो कहता है कि ज्यादा मुंह चलाएगी तो तुझे न, तेरे पति को, तेरे बच्चों को मैं मार दूंगा। तो मैंने सर डर के वजह से मैं ज्यादा बोली नहीं, मैं अपना घर आ गई। घर आने के बाद में सर धीरे धीरे 8 दिन हो गए, तो ये फिर आए एक दिन रात में। आने के बाद में उसके जो मुंशी लगे थे वो लेके आए थे सर, इनको गाड़ी से लेके आए, मोटरसाइकिल से। 1 घंटे रुके, 1 घंटे रुकने के बाद में तुरंत ले गए। फिर सर 2-3 दिन बाद फिर मेरे बड़े लड़की की हालत खराब हो गई रात में। जब रात में हालत फिर खराब हुई तो मैंने फोन किया कि भैया बात करवा दो। बोले कि तुम्हें रात में फोन मिलता है करने के लिए? तो मैंने कहा कि जब मेरे यहाँ कोई मुसीबत ही तभी तो हम फोन करेंगे, अब ऐसे काहे के लिए करेंगे? तो बोला कि जाके नहीं, रात में बात नहीं होती है और रात में हम नहीं जाएंगे, वो है अक्सा में और हम लेटे हैं अपने कमरे में, हम नहीं जाएंगे।
तो सर मुझे रात में बात नहीं कराया वो उसने। फिर सुबह सर जैसे मैं रात में फिर सरकारी अस्पताल ले गई अपने बच्चे को। सर मेरे पास पैसे भी नहीं थे, एक भी मेरे पास पैसे नहीं थे। दूसरे से मैंने 500 रुपए लिए बगल से लेके सर मैं सरकारी अस्पताल अपने बच्चे को लेके गई, वहाँ इलाज कराया। इलाज कराने के बाद में फिर मैं सुबह अपने बड़े लड़कों को लेके वहीं पे गई मुमताजाबाद। फिर मैंने कहा कि चचा मुझे पैसे चाहिए, मेरे बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब है। तो वो बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब महीना पूरा होगा तभी देंगे हम। तो सर उसने एक भी पैसे नहीं दिए। फिर वहाँ से उसने जाके हमें गाली वाली देने लगा, धमकाने लगा। तो सर हम डर की वजह से फिर भगाए। तो ये नीलम की जो आप कहानी सुन रहे हैं, ये नीलम एक बंधुआ मजदूर जो दूसरों की गुलामी के जंजाल में फंसा हुआ है, बंधुआ मजदूरी करता है, उसकी बीवी की दर्द भरी कहानी है, जिसको क्या क्या शब्द नहीं सुनने पड़ते हैं, जिनके यहाँ पे वो बंधुआ मजदूरी करते हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से तो आप नहीं कह सकते, सरकार को बोला तो वो भी नहीं मानेंगे कि बंधुआ मजदूरी है, लेकिन नीलम का दर्द बता रहा है कि कैसे बंधुआ मजदूरी करा के उसको तड़पाया जाता है, उसके बच्चे बीमार होते हैं, वो खुद बीमार होती है, फिर भी उसकी कोई सुनता नहीं है, जिसको लेकर के नीलम आज हमारे साथ ये बातचीत कर रही है। नीलम बेहद गरीब परिवार से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। आप इनके घर को भी आसपास दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस हालात में ये पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। नीलम आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ सर। तो अभी क्या दिक्कतें हो रही हैं, अभी क्या समस्या है, बताइए। सर ये समस्या है कि हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है, और कहीं भी हम जाते हैं तो बस ये कहते हैं कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। और तो आपने क्या क्या किया है अभी तक, वो बताइए। सर जो जो हमारे साथ में उसने किया है, तो पहले हम डर की वजह से सर कुछ नहीं किया था। फिर एक बार जब हम बैंक गए थे, केवाईसी करनी थी सर हमें खाते की अपनी, तो हम सर वहाँ पे गए थे, हमें मालूम नहीं था कि ये भी है वहाँ पे। तो सर हम गए वहाँ पे, तो ये अलीम बेग और उसके साथ में एक और था जो, तो सर वो अंदर गया तो हम देखा कि ये अंदर जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेके। तो सर हम बाहर बैठ गए बैंक के। बैठने के बाद में सर हम कम से कम वहाँ बैठे रहे 2 घंटे लग। जब वो वहाँ से निकला है अंदर से 4 बजे, शाम की 4 बजे सर निकला। इसके बाद में हम गए हैं बैंक के अंदर, तो सर उसने हमें देख के वो भी बैठ गया है बाहर, वो गया नहीं है गाड़ी लेके, वहीं बैठ गया। फिर हम सर अपना काम करा के बैंक से निकले हैं। बैंक छोड़ के सर थोड़ी आगे गए हैं, तो बस वो तुरंत बोलने लगा, बोला कि ये चमरा कहाँ जा रहा है। हम मियाँ बीवी दोनों थे साथ में, तो बोला ये चमरा कहाँ जा रहा है। तो इन्होंने पहले कुछ नहीं बोला, शांत रहे डर की वजह से सर। जब जाके नहीं फिर एक बार और कहा है, तो फिर मैं बोली, मैंने को चचा काहे तुम हमारा चमरा कर रहे हो, और काहे गरीब आदमी को सता रहे हो चचा, ना तो तुम पैसे दे रहे हो, ना तो कुछ मजदूरी करवाते हो अपने यहाँ, और ना ही तो तुम हमें जीने देते हो। तो बोलता है, गाली गलौज मारने पीटने की धमकी देता है। और इनकी तुरंत गिराबंद पकड़ ली मेरे पति की। जब गिराबंद पकड़ लिया, पासबुक लिए थे, अपनी लिए थे, मेरे लिए थे, तो ये छीनने लगे। तो मैं सर वो पासबुक नीचने लगी उसी के हाथ से, तो सर मुझे धक्का दे दिया, मेरे दाहिने हाथ में चोट आ गई। तब फिर सर मैं दूसरे दिन जाके थाने में, कदौरा थाने में मैंने एप्लीकेशन लगाया है सर। तो ये नीलम ने जब कदौरा थाने में इस पूरी घटना को लेकर के, क्योंकि ये अपने पति के साथ बैंक में केवाईसी कराने गई थी, और जब केवाईसी करा रही थी तभी वो दबंग आता है और इनके पति को धक्का मारता है, गाली गलौज करता है, चमरा वाले जैसी तमाम गालियाँ उनको दी जाती हैं, और उनके हाथ में जो चेकबुक थी उसको खींच लेता है और उनसे जबरन साइन करवा लेता है और चेक लेके भाग जाते हैं। उस घटना की शिकायत लेकर के नीलम कदौरा थाना क्षेत्र में जाती हैं, जिसमें थाना ने इस FIR को लॉन्च किया है, जो हमारे सामने आप हमारे हाथ में देख रहे हैं। इस FIR में इस पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है, नोट किया गया है, और उसके आधार पर पुलिस ने 323, 504, 506 और SC स्टेट की धारा 310 और 310 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिस FIR में इस घटना को दिखाया गया। नीलम, इस जब आप तहरीर दे आए पुलिस को, उसके बाद क्या हुआ? सर देने के बाद में हम एक बार उसी को किसी ने खबर भी बता दी है कि उसने हमारे ऊपर केस किया है। सर उसके साले आए, साले ने बोला कि जाके तू मरने के फिर रहा है रे चमरा, तू मारा जाएगा, कुछ नहीं है, तू भी मारा जाएगा, तेरी वीजा की नाश कर दी जाएगी, और तू मरने के लिए फिर रहा है, तुझे डर नहीं लगता है। तो हमने कहा कि हमें चचा हमें डर नहीं लगता है, और जाके नहीं ऐसा है चचा, हम कौन सा आपके साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, हमें तो न्याय चाहिए, और आप काहे हमें धमका रहे हैं, नहीं आप गारंटी ले लीजिए चचा हमसे ना बोले।
और कल के लिए कोई हमारे ऊपर दुर्घटना नहीं करेगा ये। तो बोला कि तुम तो मारे जाओगे, तुम्हारी वीजा की नाश करके ही रहेंगे हम। तो जब से सर हम डर की वजह से हम अपना घर तक छोड़ दिया था सर। मैं अपने घर में नहीं आई हूँ, कहीं मायके में रही, कहीं बाहर भट्टा चली गई, भट्टे से दिल्ली चली गई सर। मैं यहाँ 2 साल से रह नहीं पा रही हूँ, 1.5 साल से बिल्कुल नहीं। अब आ गई हूँ सर, तो अभी भी उसके साले नहीं मानते हैं, आते हैं कहते हैं कि जाके आ गया है साला और इसको जाके सुधारो, कहीं भी मिल जाए, अकेले में तो इसको मार दो, ये मिले, इसके बच्चे मिले, इसकी बीवी मिले, इसको मार दो। तो ये नीलम डर के वजह से पूरे गांव से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतनी बड़ी घटना घटी है, FIR हुई है, लगातार धमकियां मिल रही हैं। अभी क्या माहौल है नीलम, आप पर कैसे दबाव दिया जा रहा है? सर बता तो रहे हैं कि सर यही दबाव है कि आप जो क्या चाहते हो हम अभी? ये चाहते हैं सर कि मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए। और मुझे न्याय में ये भी लिख के भी देना चाहिए उसी की, जाके नहीं मेरे साथ में कोई दुर्घटना होती है तो मैं उसी को पकड़ूंगी। क्योंकि सर मेरी किसी से बुराई नहीं है, ना तो मेरी रिश्तेदारी में, ना तो मेरी गांव में, ना सर मेरी आने गांव कहीं भी मेरी बुराई नहीं है। बस यही है एक पहला इंसान जो मेरी बुराई हुई है। नीलम अभी ये बताइए कि किस तरह की धमकियां आपको मिल रही हैं? अगर आप समझौता नहीं करते हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं, इस केस में लड़ेंगे या समझौता करेंगे? सर हमें न्याय चाहिए, कुछ मिला के लड़ाई नहीं, हम ना तो हम लड़ना चाहते हैं, और जो न्याय नहीं मिलता है सर तो मैं लड़ूंगी, चाहे मैं मारी जाऊं, चाहे मेरा पति मारा जाए, चाहे मेरे बच्चे मारे जाए, मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि ना तो थाने वाले मेरी कोई जाके नहीं सुनाई कर रहे हैं। मैं तो सर समाज से छक चुकी हूँ, लेकिन बस मैंने यही सोच लिया है कि मुझे अब कुछ नहीं है सर, मुझे मुसलमान मार देगा, वो मेरे बच्चों को मुझे मार देगा, क्योंकि मेरी कहीं कार्रवाई सुनवाई नहीं की जाती है। तो ये दर्द नीलम का है, जो बार बार यही बात कह रहे हैं कि मेरी सुनवाई करो। आज नीलम आपकी कहानी, आपकी घटना तमाम लोगों तक जा रही है, अधिकारी तक जा रही है, प्रदेश में जा रही है, देश में तमाम लोग देख रहे हैं। आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहती हूँ, आप बताइए। मुझे सर बस मैं यही बोलती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए, और उससे लिखत चाहिए कि मेरे पीछे नहीं पड़े वो, बस। बिल्कुल। तो नीलम चाहती हैं कि हमें न्याय चाहिए, इस FIR में जिन लोग आरोपी हैं उनको पकड़ के जेल भेजना चाहिए। अभी आरोपी कभी पकड़े गए हैं कि क्या? नहीं पकड़े गए सर, एक भी नहीं पकड़े गए हैं। इतना मैंने जाके सर केस किया है, लेकिन वो आरोपी बिल्कुल नहीं पकड़ा गया। वो अभी भी खूब वो टहलता है, घूमता है, अपने गांव भी आता है, वो हर जगह यहाँ भी आके धमकी भी दे जाता है, चला जाता है। कोई कार्रवाई नहीं मेरी हो रही है, ना कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मैं थाने कम से कम 10 बार थाने जा चुकी हूँ, थाने जाने के बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाने जाते हैं तो बस सर यही कहते हैं कि जाके हाँ आपका केस पहुंच चुका है, कोर्ट पहुंच चुका है, कोर्ट में जाके डला है, कोर्ट में तुम्हारी कार्रवाई हो रही है। सर मुझे कोई नहीं सुनता है, मेरी सुनी नहीं रही। भाई गरीब आदमी है, हमारे पास पैसे तो है नहीं है कि हम 2-4-10 हजार रुपए दे दें, इसको दे दें, उसको दे दें। सर मेरे पास नहीं है। मैं अपने बच्चे पाल रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम के आके अपने बच्चों को खिलाते हैं। मैं जहाँ तक मैं अपने बच्चे पढ़ा तक नहीं पा रही हूँ सर, इतने गरीब हैं हम। क्योंकि हमारे पास केस के लिए, वकील के लिए कहाँ से आएगी फीस? ना हम वकील को फीस दे पाएंगे, ना जाके हम थाने में दे पाएंगे, हम सर कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर मुझे सताया जा रहा है, हर जगह से सताया जा रहा है सर। मुसलमान भी सता रहे हैं सर, और थाने में भी नहीं मेरी कोई कार्रवाई हो रही है। इसलिए सर मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि मुझे न्याय दिला दो सर, बस। तो नीलम जो है विनती कर रही हैं कि हमें न्याय दिला दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना नीलम के साथ घटी है, वो नीलम की मदद करने वाला कोई है नहीं, और आज भी उनको धमकियां मिल रही हैं। हमारी अपील है कि नीलम के केस की सही से तहकीकात हो, वो जो आरोपी हैं उनकी जांच करके उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कानून में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में इनको बहुत सारे प्रोविजन, कानूनी अधिकार दिए गए हैं। एक दलित महिला को न्याय कैसे मिले, इसके लिए संघर्ष कर रही है। उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आना होगा, आगे बात करनी पड़ेगी। नीलम की गुहार है कि साहब कुछ भी हो जाए, हमें न्याय चाहिए और मैं न्याय चाहती हूँ। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।